इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। जैसा कि हमने पिछली खबर में दिखाया था कि किस प्रकार सूर्य प्रकाश खत्री से हमारी खास बातचीत हुई। अगले 5 साल क्या रणनीति रहेगी और इसके अलावा एमसीडी जल बोर्ड पर किस तरीके से काम करवाया जाएगा, किस प्रकार सड़क रोड बनाई जाएगी, उसी को देखते हुए एक्शन मोड में दिखे सूर्य प्रकाश खत्री। जी हां, यह विधायक अपने क्षेत्र में किसी भी समय कहीं भी पहुंच जाते हैं और आप देखेंगे क्षेत्र में काम करने के लिए इतने उत्साहित हैं कि मलकागंज में एक ही दिन में 2 बार पहुंचे। उनके इस व्यवहार से लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और घरों की छतों से किस प्रकार विधायक सूर्य प्रकाश खत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही साथ मलकागंज वार्ड की निगम पार्षद रेखा अमरनाथ, पूर्व निगम पार्षद श्यामलाल जाटव, जिला के महामंत्री राजू बंसल, मलकागंज वार्ड के अध्यक्ष उमेश माथुर, मेहर सिंह, संजय सोनकर, संजय वाधवा, अमरजीत कौर और कई कार्यकर्ता विधायक के साथ दिखे। हमने कार्यकर्ताओं से एवं निगम पार्षद से बात करी तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें इस खबर में। वो सर्वोदय कन्या विद्यालय जहाँ से अब कन्याएं निकलेगी, गेट खुल जाएगा और यहाँ जो हालत थे वो बद से बदतर थे, और लेकिन अब जो हालात है वो बड़े सुधर जाए। ये देखिए कन्या विद्यालय स्कूल, और यहाँ से अब गेट खुलेगा और सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। मलबा इकट्ठा कर दिया गया, इसको भी उठा लिया जाएगा और वो कूड़े की रेडी है जैसे आपको दिखाई थी, इसमें भी वो लोड है। लेकिन अब कहने का विषय ये है कि जो सूर्य प्रकाश खत्री जी ने वादे किए थे उनका आगाज़ हो चुका है। देखते रहे दिल्ली का प्रतिबिंब। जब से यहाँ कम से कम सुबह 200 लोग थे, सबको बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला इस मलकागंज एंट्री का नाम मलकागंज एंकलेव रखेंगे, जिससे कि हमारे क्षेत्र का मतलब मान सम्मान पूरी दिल्ली में बढ़ेगा। तो ये बात अच्छा लगा। दूसरा, यहाँ पर अनारकोटी स्कूल के बाहर एक टॉयलेट है जिसमें 5-6 खाने बने हुए हैं। उसके अंदर काफ़ी दिनों से दीवार नहीं है, तो बच्चियाँ स्कूल पढ़ती हैं उसमें। तो बड़ा मतलब दुर्भाग्य है कि मतलब लोग बाथरूम होते हैं, ऊपर से बच्चियाँ हैं, तो स्थिति देखने लायक नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि इस दीवार को मैं अभी तुरंत अपने पास से बनवाऊंगा और उम्मीद है कि 2-3 दिन में वो बन जाएगी और उसका काम मैं ही देखूंगा इस दीवार का। उद्घाटन भी किए गए, उसके बारे में बताएं। जल बोर्ड के 2 पाइपलाइन आज शुरू हुई है। छोटा काम है, परंतु उससे कम से कम 8-8, 10-10 हज़ार लोग इफेक्टिव थे। सबसे पहले पंजाबी बस्ती की तिकोना पार्क पे आपने देखा हुआ जल बोर्ड के मशीन लगी हुई है, जेसीबी द्वारा खुदाई हो रही है और पाइप डलेंगे। उससे कम से कम पूरी पंजाबी बस्ती इफेक्टेड थी। वो 2-3-4 पाइप जो भी डलने हैं आज तुरंत डल जाएंगे। और उसके बाद सभी बिल्डिंग रोशनारा रोड पर टीम लग गई है, वहाँ पर भी 2 या 3 पाइप डलने हैं, जिसकी वजह से पूरी सभी बिल्डिंग भी इफेक्टिव थी, वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये जल बोर्ड का एक छोटा सा तोहफा था विधायक जी को 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो उन्होंने दिया है, इसके लिए जल बोर्ड का भी धन्यवाद। उमेश जी, जिस तरीके से दौरे हो रहे हैं और आपको भी बहुत टाइट मिला हुआ है यहाँ पे, क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं आज के कार्य को? देखिए, आपको पता है कि बदलाव जनता ने किया है और बदलाव पे हम खरे उतरेंगे। हमारे विधायक इतने जुझारू है, ऊर्जावान है। आप देख रहे हैं जब से जीते हैं, शपथ लेने से पहले ही वो एक्टिव हो गए थे। सुबह 8 बजे निकल जाते हैं घर से, कभी मुखर्जी नगर, कभी तिमारपुर, कभी मलकागंज को काम की दृष्टि से देख रहे हैं और हर काम को बड़ी तेज़ी से कराना चाहते हैं। उनका एक उद्देश्य है कि क्षेत्र को सर्वप्रथम हम सुधारेंगे, क्योंकि यहाँ पे टूटी सड़कें हैं, सीवर डैमेज थे सारे, कई वर्षों से सीवर बदले नहीं गए, पानी की लाइनें डैमेज है, लोग गंदा पानी पीने को मिल रहा था। अब उस पर सारी समस्या का समाधान करने हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी एकत्रित सबको जनता को साथ लेकर के चल रहे हैं। आपने देखा होगा सभी लोग उनके साथ उत्साहित चल रहे हैं, क्योंकि उनको एक विश्वास है सूर्य प्रकाश जी पे, भाजपा पे विश्वास है, उन्हें संगठन में विश्वास है कि अब हमारा कार्य बहुत तेज़ी से होंगे। मैं क्या कहेंगे? जब से सूर्य प्रकाश खत्री जी विधायक बने अपने मलकागंज विधानसभा से, तो पहले दिन से ही कार्य शुरू हो गए हैं। पहले होते थे कोई विधायक तो आए ही नहीं हमारे इस एरिया में, कभी भी नहीं आए, और अब पहले दिन से ही फूल माला वो सब स्वागत की बात नहीं हुई, इस बार काम की बात हुई है। तो इतने वर्षों का काम है और लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन ये काम अपनी स्पीड से ही होगा और धीरे धीरे सारी स्वच्छता के काम भी होंगे और सीवर के काम भी हो जाएंगे। हमारा मलकागंज सबसे अच्छा और सुंदर मलकागंज बनेगा। मेरे जी, अभी जैसा कि बताया मैडम ने कि एक भी स्वागत हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी ने नहीं करवाया यहाँ पे और कार्यशील हो गए, काम के लिए प्रति हो गए। क्या कहेंगे ऐसे विधायक? देखिए, मैं आपके दिल्ली के प्रतिबिंब के माध्यम से बताना चाहूँगा, विधायक सूर्य खत्री जी
सुनकर आए हैं, तभी से उन्होंने युद्ध स्तर पर क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिया। और अभी मैं मलकागंज पर थे, हम सभी कार्यकर्ता मलकागंज वार्ड के, तो वहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा था। उन्होंने गाड़ी और जेई सबको बुला करके वहाँ सारा अतिक्रमण साफ करवाया, और उन्होंने आगे भी कह दिया है कि जितना भी अतिक्रमण क्षेत्र में हो रहा है वो सब हटाना पड़ेगा। और अनार कोठी के स्कूल का एक मेन गेट जो उन्होंने कवर कर रखा, घेर रखा है, उसको भी हटाने के लिए उन्होंने निर्देश दे दिया कि यहाँ मुझे बहन बेटियों के लिए साफ़ रास्ता चाहिए, यहाँ से पेशाब घर हटना चाहिए। और मैं इस वार्ड में खड़ा हूँ, वार्ड बूथ नंबर 150 पर, मैं यहाँ का बूथ प्रमुख भी हूँ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से भाई साहब ने, आदरणीय सूर्य प्रकाश खत्री जी ने आश्वासन दिया, उस तरह से जिस तरह से रोज़ चल रहे हैं, सुबह 8 बजे उठ करके वो अपने दौरे पर आ जाते हैं, उस तरह पर हम सबको लग रहा है कि इस क्षेत्र के काया पलट अब शुरू हो गई है। और ये समाधान ऐसा होगा कि सब भूल जाएंगे पीछे कितने विधायक थे, घर बैठे हुए काम करवाते थे, लेकिन ये अपने फील्ड में रह करके काम करवा रहे हैं। ये मुझे उम्मीद है कि ये काम बहुत जल्दी से अच्छे से सुंदर मलकागंज बनेगा। इसके लिए उनके लिए बधाई। देखो 2 साल में जितना मैंने पिछले जो विधायक थे उनके द्वारा काम नहीं करवाया जा रहा था, और मुझे बड़ी परेशानी थी। अब जब से हमारे विधायक आए ना, आप मलकागंज रोड का देख लो, ठीक है, और भी जगह, चाहे वो सफाई से संबंधित है, चाहे सीवर से संबंधित, हर चीज़ क्लीन की जा रही है। जहाँ सीवर की लाइनें नहीं है वहाँ लाइनें डालने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। गलियों के भी उद्घाटन हो रहे हैं, पार्कों के भी होंगे। और कहने का मतलब ये है कि जो 11 साल में उन लोगों ने नहीं किया, हमारे जो विधायक सूर्य प्रकाश जी आए हैं, ये इनके साथ मिलकर जो है, ये तो हमें 2 साल में इतना कुछ कर देते, बट इनकी वजह से जो 11 साल से ये अपने पार्षद के साथ ही नहीं कर पाए, तो हमारे साथ क्या कोऑपरेट करते। तो अब ये हमने भैया ने किया कि 6 महीने का टाइम दे दो, वो 6 महीने का बोल रहे हैं। आप क्या आप बोलने वाले हो, आपने 5 महीने का दिया था। मैंने भी इसलिए, क्योंकि मैंने 5 महीने का इसलिए दिया, मुझे भी लगा कि मैं आते ही जो है ना सारा ये मलकागंज को सुधार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। जब उनका विधायक ही काम नहीं करने देगा तो हम काम कैसे करते। अब हमारी पार्टी सत्ता में आ गई है, अब मलकागंज का भी विकास होगा, तिमारपुर विधानसभा का भी विकास होगा। ज़्यादा सफाई दिख रही है, हो सकता है कि ऊपर से प्रेशर और आपका भी दबाव बहुत ज़्यादा। अब तो ऊपर से तो प्रेशर, अब ये नहीं पता कर्मचारियों पे है या नहीं है, मगर कर्मचारी जो है हमारे जैसे विधायक है, क्योंकि देखो काउंसलर से बड़े विधायक होते हैं। अगर विधायक जो है अपने, उनके कुछ जैसे जल बोर्ड उनके हाथ में है, अगर वो जल बोर्ड के लिए जो सीवर, सबसे ज़्यादा सीवर भरते हैं, अगर सीवर लाइन जल बोर्ड के अधिकारी खोल देते हैं तो पार्षद का काम सफाई स्मूथली हो जाएगी। मगर जो सीवर ही बेहतर रहेंगे तो सफाई भी उसमें क्या करेगी। तो अब हमारे विधायक आ गए हैं, अब हमारे कटरे भी बनेंगे, गलियाँ भी बनेंगी, हमारे सीवर भी, लाइनें भी डलेंगी। अब जितने भी है युद्ध स्तर पर काम होगा और कोई काम नहीं रुकेगा यहाँ पर।